नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे नाबार्ड प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन के बारे में कि आप प्रेजेंटेशन के लिए नाबार्ड में जो वाईपी का पोस्ट निकला हुआ है यंग प्रोफेशनल का, उसमें जो प्रोसीजर है आपने शायद देखा होगा कि वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी होगा। ठीक है? तो उस प्रेजेंटेशन के लिए आप प्रिपेयर कैसे करें, और कुछ मिथ है जिसको मैं आज तोड़ने वाला हूँ। जैसे अगर मान लीजिए जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है उसका प्रेजेंटेशन शायद बिगड़ जाएगा, और जिसको फ्लुएंट इंग्लिश आता है तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। कुछ मीथ इस तरीके से होते हैं जो मैं आज तोड़ने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पूरा बात करेंगे अपन कि पूरा आप प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करें। पहला बात करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ ध्यान में रखना है, आपको क्या-क्या चीज़ ध्यान में रखना है प्रेजेंटेशन के टाइम, ठीक है? दूसरा अपन बात करेंगे कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बात करेंगे कि अगर आप प्रेज़ेंटेशन देने जा रहे हैं, कौन-सा प्रॉब्लम्स हैं या कौन से जो मिस्टेक्स हैं, आप उसको एकदम अवॉइड करेंगे। प्रेज़ेंटेशन के टाइम आप उसको अवॉइड करना है पूरा उसको। और बात करेंगे कुछ ट्रिक्स और हैक्स के बारे में, ठीक है। और साथ में अपन बात करेंगे कुछ कॉमन इंग्लिश फ्रेजेज़, ठीक है। कुछ कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन में एंड आंसर देने के टाइम। अगर आपको प्रेज़ेंटेशन से कुछ पूछा जाए तो आप उसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस, आप अगर नर्वस हो जाएँ या कहीं पे आपको दिक्कत आ रहा है प्रेज़ेंटेशन देने में, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करके उस सिचुएशन को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में अपन आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और साथ में इस वीडियो के साथ में आप एक काम कर सकते हैं कि अपना-अपना स्टेट का नाम जो है इस वीडियो के कमेंट में आप दे दीजिए, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि स्टेट वाइज़ आपके वैकेंसी लाया जाए। तो इसलिए हम लोग कुछ दिनों के लिए डिफरेंट बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने अपना स्टेट का नाम मेंशन भी किया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपना स्टेट का नाम मेंशन करो। जिस भी स्टेट का वैकेंसीज़ जो है, जिस भी स्टेट के लिए ब बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, उस स्टेट को हम पहले फ़ोकस करके उस स्टेट के ऊपर वैकेंसी लाना चालू करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। सो उसके लिए क्या होगा, आप अपने घर में जो है इस वैकेंसी को ले सकते हैं, और उस वैकेंसी के जो है आपके होम पोस्टिंग या उस डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में पोस्टिंग आप ले सकते हैं जो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है? तो इसको आपको कमेंट करना है। तो ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसका आपके लिए डिफरेंट जो वैकेंसीज़ ला पाएँ। और दूसरा, अगर आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम अभी तक जॉइन नहीं किया है, तो जाइए फटाफट जॉइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आपको जॉब नोटिफ़िकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे नोटिफ़िकेशन है जिसमें डेट कम होता है, तो हम वीडियो नहीं बना पाते, इसलिए हम उस पीडीएफ को जो है ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो आपको वहाँ पे पीडीएफ आएगा, हमारे वीडियो का नोटिफ़िकेशन भी टाइम से मिलता रहेगा ताकि आप टाइम रहते उस चीज़ को जो है भर सकें। ठीक है? तो ये एक चीज़ अपन बात करेंगे। पहला बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जो मैंने बोला था कि मिथ मैं तोड़ूँगा, उसका रीज़न ये है कि नाबार्ड को जो है इंग्लिश टीचर नहीं चाहिए, ठीक है? उनको इंग्लिश टीचर नहीं चाहिए कि कौन कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है। उनके उससे यंग प्रोफेशनल का काम ये है नहीं, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा-सा ध्यान में निकाल दीजिए। उनको क्या चाहिए कि जिनके पास फ़ील्ड का रेडी नॉलेज हो, तो मतलब फ़ील्ड रेडी प्रोफेशनल उनको चाहिए। तो वो आपको प्रूफ करना है आपका प्रेज़ेंटेशन के दौरान। आपका प्रेज़ेंटेशन ऐसा नहीं होगा कि आपको 30 से 40 मिनट दिया जाएगा, बहुत टाइम रहेगा कम, तो उसका कम टाइम में आपको प्रूफ करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो अगर इंग्लिश टीचर उनको नहीं चाहिए, ठीक है? तो उनको चाहिए क्या? देखिए, पहला उनको जो चाहिए कि उनको वो देखना है कि आप इस क्लियरली सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करना आता है कि नहीं आता है अच्छे से, आप प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं, और आप अगर कम्युनिकेट करने जाएँ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, ठीक है? आपको ग्राउंड लेवल में एसएचजी के साथ कम्युनिकेट करना हो सकता है, एफटीसी के साथ हो सकता है, फार्मर्स के साथ हो सकता है, तो उसमें आप कम्युनिकेशन में आप कैसे हैं? तो बस यही आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो एक क्लियर आपका जो स्ट्रक्चर है प्रेज़ेंटेशन का, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पे टाइम बहुत ज़्यादा दे दो। मान लो आप बोलने लगे प्रेज़ेंटेशन के स्टार्टिंग में कि मेरा नाम है, मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मैं इस स्टेट में रहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है। उससे उनको कुछ लेना-देना नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो आपको यहाँ पे जो है ऑन द स्ट्रेट टू द कट पॉइंट आपको यहाँ पे बात करना है, ठीक है? कि मेरा नाम जो है एंड आई विल टॉक अबाउट दैट इश्यू दैट इज़ गिवन टू मी।
तो उसके बाद आपको सीधा वो इश्यू में घुस जाना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो एक है क्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है? उसके लिए आपको कहीं पे आप कुछ और बोल रहे हो, फिर आप मिडल में आ गए, फिर आप एंड में चले गए, फिर आप यहाँ पे आ गए, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग कितना है, ठीक है? आपको अंडरस्टैंडिंग कितना है रूरल एरिया के बारे में, ठीक है? आपको अंडरस्टैंडिंग कितना है रूरल एंड डेवलपमेंट जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में। तीसरा आपका प्रेज़ेंटेशन में फैक्ट्स होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे उनको ये प्रूफ करेगा कि आप करंट सिचुएशन के बारे में आप अवेयर है कि नहीं है। 4 है कुछ सवाल वो ऐसे पूछेंगे, ठीक है? आपके प्रेज़ेंटेशन के दौरान ताकि वो आपका प्रैक्टिकल थिंकिंग चेक कर सकें, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल थिंकिंग का भी अम, आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या वो सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ चीज़ें प्रेज़ेंटेशन के ऐसे सवाल होंगे जो बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं होगा कि सारे सवाल के आंसर जो है आप दे पाएँ, ठीक है? कुछ सवाल ऐसे वो जानबूझकर भी पूछ सकते हैं कि जिसका जवाब शायद आप नहीं दे पाएँ। तो उसमें जो है वो आपके चेक करना चाहेंगे क्या, कि आपका काम बिहेवियर कितना है। आप वहाँ पे ऑनेस्टी अपना कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, है ना? तो काम बिहेवियर आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसको वो चेक करेंगे, साथ में ऑनेस्टी तो वो है चेक करेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको कुछ-कुछ चीज़ें जो है अवॉइड करना है, ठीक है? आपको अवॉइड करना है, क्या-क्या चीज़ें अपन यहाँ पे अवॉइड करेंगे? पहला है फैंसी इंग्लिश, ठीक है? आपको कुछ ज़्यादा फैंसी वर्ड देना नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको वहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलेगा और साथ में कोई अच्छा एज़ सच कोई यहाँ पे आपको बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करने को नहीं चांस मिलेगा। तो फैंसी इंग्लिश आप अवॉइड कीजिए। दूसरा है बिग वोकैब्युलरी, ठीक है? इसमें आप क्या होता है, आप वर्ड तो यूज़ करते हैं कि अगर बाय एनी चांस अगर आप उसमें अटक जाते हैं, तो वो आपका फिर एक गलत इंप्रेशन आ जाता है, ठीक है? तो वो आपको ये करना है। दूसरा क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो स्पीच जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं और वो उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं। वो स्पीच जो है मेमोराइज़ कर लेते हैं, फिर वो ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आप ऐसा लगता है कि आप कुछ याद करके आए हो जिसको आप उगल रहे हो, है ना? तो वो आपको नहीं करना है, आपको वहाँ पे प्रॉपर एक कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ के बारे में देखना है, एक तो आपका कंटेंट जो आपको बनाना है, ठीक है? और एक आपका है डिलीवरी, ठीक है? आप कितना अच्छे से डिलीवर करते हो उसको। तो अगर मान लो आपका कंटेंट अच्छा है, एक सिचुएशन लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट है, जिसका कंटेंट अच्छा है पर उनका डिलीवरी जो है बैड है। तो इनका जो सिलेक्शन है वो एवरेज हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इसका किसी का कंटेंट अगर मीडियम है, प्रेज़ेंटेशन का मतलब ही ये होता है लेकिन उसका डिलीवरी बहुत अच्छा है, तो वो बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? वो स्टूडेंट कैंडिडेट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन का रीज़न ये है, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है चेक किया जाता है। तो कॉन्फिडेंस का आप मान लो कि यहाँ पे 70% आपका कॉन्फिडेंस, स्ट्रक्चर, क्लैरिटी आपका कितना है 20 से 30% ये रहेगा। इंग्लिश फ्लुएंसी का मान लो आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, उसका 10%, ठीक है? ये आपको चीज़ें जो है ध्यान पे थोड़ा रखना है। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको क्या रखना है, ठीक है? स्ट्रक्चर अगर बात करें तो पहला हमारा इंट्रो रहेगा, जहाँ पे आप इंट्रो के बारे में कुछ बताएँगे। डिपेंड करता है आपका टाइम क्या है, उस टाइम के ऊपर आपको पूरा यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो स्लाइड 1 आप मान लो कि इंट्रो में, जहाँ पे आपका टॉपिक का टाइटल रहेगा, ठीक है? आप अपने बारे में बताओगे कि आपका नाम क्या है? आप जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको क्या बनना है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स, माय नेम इज़ अम, XYZ and today I will present on a presentation on the topic title, ठीक है? तो ये आपको जो प्रोसेस है ये फॉलो करना है, स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कोई आपको लॉन्ग बायो यहाँ पे नहीं देना है और कोई कॉलेज हिस्ट्री आप इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, यहाँ पे आपको ये अवॉइड करना है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपको स्लाइड जो होना चाहिए वो है एजेंडा। ठीक है? आपका जो प्रेज़ेंटेशन है उसका एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसमें आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के बारे में आप बात कर रहे हैं, एनालिसिस, सॉल्यूशन एक शॉर्ट में, ताकि जो पहले आप प्रेज़ेंटेशन देने से पहले उनको थोड़ा समझ में आ जाए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप बोल सकते हैं, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, देन द मेन प्रॉब्लम, आफ्टर दैट इन दिस प्रेज़ेंटेशन आई विल टॉक अबाउट द एनालिसिस एंड सॉल्यूशन एंड फाइनली आई विल कंक्लूड। ठीक है? इसको ये ऑप्शनल है, इसको आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। ये रखने का मेन रीज़न है कि ये आपका आपके पास स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर ठीक है अपने प्रेज़ेंटेशन में,
ठीक है? तो ये आपका एक स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग जो है पैनल मेंबर्स को देते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है? टाइम के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड, ठीक है? जो प्रॉब्लम फार्मिंग हैक आप कह सकते हैं, वहाँ पे आपको एरिया, ठीक है? या सेक्टर, करेंट सिचुएशन, कुछ फैक्ट्स देना है कि आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। यहाँ पे टू मच थ्योरी ये सब नहीं करिएगा, बुक लैंग्वेज ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसको थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आप इस यूज़ कर सकते हैं डेटा के लिए, आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और फ़ील्ड एक्सपीरियंस का आप अगर कुछ ऐड कर पाएँ यहाँ पे, मान लो कि आपने कहीं काम किया है, उस फ़ील्ड एक्सपीरियंस का अगर हो सकता है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए इसको। और जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है? तो इसको आप यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड के बाद आप डेटा, फैक्ट्स, ठीक है? इसको ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे आप रिपोर्ट वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस का आप एक स्लाइड रख सकते हैं, जहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे कि ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट क्यों कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे एग्ज़िस्टेंस बताने के लिए आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा ऑलवेज़। लाइक पार्ट्स में डिवाइड करने का मेरा मतलब है, आप इसको प्रॉब्लम को थॉरोली अ, एक डिस्कस करने से अ, अलावा आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि द प्रॉब्लम एक्सिस्ट मेनली बिकॉज़ ऑफ 3 रीज़न्स एंड द फर्स्ट रीज़न इज़। तो वो आपको एक स्ट्रक्चर देता है और सामने वाले को सुनने का भी एक अच्छा लगता है। तो ये आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है चेक करेंगे। और लास्ट में सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको नाबार्ड का रोल देना है, ठीक है? इस वीडियो को पूरा देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा-सा अभी इसको फ़ॉलो कीजिएगा, ताकि ये आप पैनल मेंबर को थोड़ा-सा आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा, आप इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? और अपने प्रेज़ेंटेशन में ऑलवेज़ आपको शो करना है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, ठीक है? कम्युनिटी इन्वॉल्व, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग का वगैरह। उसके बाद मान लो कन्वर्जेंस आप कहाँ पे कर सकते हैं कोई डिपार्टमेंट के साथ। सस्टेनेबिलिटी कितना होगा, ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएट कोई सॉल्यूशन दे दो पर वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ये करना है। उसके बाद है कंक्लूजन, जहाँ पे आपको इसको खत्म करना है, ठीक है? मान लो इतना ही स्लाइड आपको रखना है जो इनफ है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपको फ़ॉलो करना है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि कुछ कॉमन फ्रेजेज़ जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन में। और ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें जो प्रेज़ेंटेशन के जो फ्रेजेज़ हैं, इसको आप 2 तरीके से याद कर सकते हैं। अगर मान लो आप इस वीडियो को देख लो, तो इसको अवॉइड कर दो। तो इस क्या होगा ना, जब वो सिचुएशन आएगा, सिचुएशन बेस्ड जब आएगा, तब वो सेंटेंस आपका ऑटोमेटिक जो है नहीं आएगा। ठीक है? आप याद करके गए ऐसे जैसे क्वेश्चन आंसर की तरह, पर उस टाइम आपका यहाँ पे आपके वो याद नहीं आएगा, आप उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ के लिए आपका सॉल्यूशन ये है कि एक तो आप मान लो इसको पेन पेपर लेके अपना कॉपी में लिख लो, ठीक है? डेली इसको रिवाइज़ करो, 7 दिन तक अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, तो आप रेडी टू गो हो, ठीक है? तो पेन पेपर में लिख के 7 दिन तक रिवाइज़ करो, प्लस मिरर के सामने आप थोड़ा बोलने का कोशिश करो कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है? आपने जो याद किया। दूसरा है कि आप इस वीडियो को थोड़ा सेव कर लो अपने प्लेलिस्ट पे और इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखो डेली। जो फ्रेजेज़ हैं, उस फ्रेजेज़ को डेली देखो। तो इससे आपको क्या होगा, अगर आप 7 दिन, 8 दिन तक इसको लगातार करते हैं, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आप उस तरीके से शायद आपको देखने को ना मिले, पर जब सिचुएशन आएगा कहीं भी लाइफ में मान लो कहीं पे भी प्रेज़ेंटेशन देना है, वो सेंटेंस ऑटोमैटिकली जो है आपके मुँह से निकल जाएगा। ठीक है? ये ह्यूमन का ब्रेन का एक नेचर है, तो ये आपको थोड़ा-सा इसमें समय देना है। ठीक है? अब चले जाते हैं सीधा कॉमन फ्रेज़ की तरफ। तो स्टार्टिंग योर प्रेजेंटेशन ग्रीटिंग कैसे करना है, ऑलवेज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है उससे चालू करना है। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पैनल, सर मैम भी आप कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग, या अगर कोई 2-3 मेंबर हो तो आप अलग से सेपरेटली इंडिविजुअली ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है? ये एक इंडिविजुअलिटी प्रेजेंट होता है ओवरऑल की तरह। उसके बाद है थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड फॉर दिस पोजीशन एंड अ चांस टू गिव अ प्रेजेंटेशन। ठीक है? तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। फिर अपनी इंट्रो में चले जाइएगा कि माय नेम इज़ अपना आपका जो नाम है एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट द टॉपिक। ठीक है? तो ये आपका एक सेंटेंस, इसको आप कर सकते हो। द सब्जेक्ट टू माय प्रेजेंटेशन इज़ अ, ये जो है
आप चाहे ये यूज़ कर सकते हो या चाहे ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप कोई भी अपने हिसाब से इसको थोड़ा-सा कर लेना। और साथ में जो भी प्रेज़ेंटेशन है ना, अभी से आप क्या करो पेन पेपर में इसको अपने स्ट्रक्चर में आप जैसे बोलते हो उस टाइप का एक लिख लो। एक चीज़ें आप यहाँ पे लिख लो और उसको बोलने का कोशिश करो ताकि आप जब बोल रहे हो वो एक कम्युनिकेशन लगे। अब ऐसे लगे कि आप कुछ बोल रहे हो, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ याद करके आया हूँ, है ना? तो एक बोलने का जो लहज़ा है, आप जैसे कॉमन लैंग्वेज में अपने मदर टंग में जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, तो उस टाइप का आपको लगना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ना कि कुछ आप याद करके बोल रहे हो, ठीक है? तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा, स्टेटिंग द एजेंडा, द रोड मैप आपको यहाँ पे करना कैसे है, जैसे आई हैव डिवाइडेड माय प्रेजेंटेशन ऑनटू 3 मेन पार्ट्स। अगेन ये आपका स्ट्रक्चर शो करेगा कि आप स्ट्रक्चर है आपके प्रेजेंटेशन में। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दैट बैकग्राउंड, फिर द उसको चालू कर सकते हैं। देन आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एंड फाइनली आई विल सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा याद कर सकते हैं। उसके बाद है मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब भी आप स्लाइड चेंज कर रहे हो, ट्रांजिशन दे रहे हो, जब भी आप स्लाइड चेंज कर रहे हो, ट्रांजिशन दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, आप इसको कह सकते हो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? और जो अगर आप थोड़ा-सा और स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो एक स्लाइड को पिछला स्लाइड को अगले स्लाइड से आप लिंक करिएगा, ठीक है? और वो आपके लैंग्वेज के फ्लो में होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई रीज़न है और यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट है, ठीक है? तो दैट रीज़न वाज़ द मेन फॉर दैट प्रॉब्लम एंड दैट लीड टू करके आप सेकंड स्लाइड में जा सकते हैं। वहाँ पे इफ़ेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का आप थोड़ा स्मार्टली भी कर सकते हैं या आप बेसिक मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस नो लुक एट द मेन इश्यूज दिस ब्रिंग। अब इसमें डिपेंड करता है ये आपके नेक्स्ट स्लाइड में है क्या। तो लेट अस नाउ लुक एट द जो आपके वहाँ पे स्लाइड में टॉपिक है। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़, फिर आपको जो टॉपिक है वो बोलना है। उसके बाद है जब आप कोई डेटा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस टाइप आपको क्या बोलना है, एज़ यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड। कोई मान लो आपने कुछ ग्राफ दिया है, आपने कुछ ग्राफ दिया है, तो वहाँ पे कुछ डेटा टेबल दिया है, तो एज़ यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, ऑन दिस डेटा टेबल, ऑन दिस ग्राफ एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप उसको चालू कर सकते हो कि ये हायर है या लोअर है। दिस चार्ट शोज़ दैट, ये भी आप कर सकते हो। इफ यू लुक एट दिस मेंबर्स इट इज़ क्लियर दैट सॉरी, इफ यू लुक एट दिस नंबर्स, कोई डेटा मान लिया दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेज है। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन का एक आपको क्लैरिटी देता है कि आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इफ यू लुक एट दिस नंबर्स इट इज़ क्लियर दैट दिस थिंग इज़ हैपनिंग ड्यू टू दैट दैट काइंड ऑफ रीज़न्स, ठीक है? किस टाइप का आप यूज़ कर सकते हो। देन आई वुड लाइक टू हाइलाइट दिस पॉइंट स्पेसिफिकली, तो कुछ जोर देने के लिए, ठीक है? ताकि अ, बीच-बीच में ये सब सेंटेंस आपको यूज़ करना है। ये रीज़न क्या है, आप कुछ प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, बहुत सारे पैनल मेंबर्स का क्या है अटेंशन जो है बाहर जा सकता है। तो स्पेसिफिकली अगर इस टाइप का कुछ जोर देके आप बोलोगे, फिर वो उनका अटेंशन जो है आपका प्रेज़ेंटेशन में आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके लिए एक अच्छा जो है प्लस पॉइंट का काम करेगा। कुछ एग्ज़ाम्पल देना है आपको, कुछ फ़ील्ड एक्सपीरियंस बताना है। टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल बोल के आप कुछ इसको चालू कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर और इन द रूरल डेवलपमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन दैट इश्यू दैट यू आर डिस्कसिंग, तो अब इसको चालू कर सकते हैं। अ गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस इज़, ठीक है? इसको भी आप बोल सकते हैं, वी सी दिस हैपनिंग इन मेनी विलेजेस टुडे। उसके बाद आप फील्ड एक्सपीरियंस का कोई स्टोरी बता सकते हैं। एम्फसाइजिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर कुछ पॉइंट आपको एम्फसाइज करना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, अगेन कि आप अटेंशन ब्रिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आई वांट टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, ठीक है? वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस पॉइंट, दिस इज कोर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है? आप समझ पा रहे हो कि ये सेंटेंस देख के आपको ये कब यूज करना है, तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, तब आप एट द सिचुएशन आप इसको बोल पाएंगे और अटेंशन जो है ग्रैब कर पाएंगे। समराइज़ करना है, आप प्रेज़ेंटेशन डिस्कस कर लिए, समराइज़ करना है। टू समराइज़ माय मेन पॉइंट्स, इसको आपको करना है, समराइज़ ऑलवेज़ करना है, क्योंकि कभी-कभी ना उनका अटेंशन होता नहीं है आपके प्रेज़ेंटेशन में। तो एट द एंड वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपने बोला क्या? आपका वो सॉल्यूशन क्या था या आपका मेन कंटेंट क्या था? अगर आप समराइज़ कर देते हैं तो ये आप उनके लिए समझना ईज़ी हो जाता है कि आपने क्या डिस्कस किया, ठीक है? तो ये अगर आपका प्रेज़ेंटेशन कहीं बिगड़ भी गया हो, ये आपका वो फिक्स कर देगा। मान लीजिए प्रॉब्लम फिक्सिंग आप इसको कह सकते हैं।
इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट कुछ आपको फाइनल नोट देके छोड़ना है। टू रैप अप, ठीक है? अगेन इंटरेस्टिंग वर्ड, द गोल इज़ टू हेल्प आवर फार्मर्स, ठीक है? इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेनली मैंने नाबार्ड के इंटरव्यू के लिए कॉमन फ्रेजेज़ जो है रेडी किया है ताकि वो थोड़ा-सा ऑन द ग्राउंड लगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर लिसनिंग। पूरा एंड सेंटेंस जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रेज़ेंटेशन के बाद क्वेश्चन किया गया आपसे और क्वेश्चन का आंसर आपको आता नहीं है या आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब आए, पर आप क्वेश्चन हैंडल कितने कॉन्फिडेंस से करते हो, वो भी एक मैटर करता है। तो आप इस जगह पे ये यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम और सर। Thank you for asking me that. Let me explain about that particular question that you asked, which is what is the problem of that issue. So उस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है? मान लीजिए कहीं पे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए एंड पोलाइटली आप इसको बोल सकते हैं, आई होप मैम दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस, व्हाट व्हाट वाज योर डाउट, ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, यू आर आस्किंग अबाउट, मान लीजिए कहीं पे किसी ने कोई सवाल पूछा, कोई आपको समझ में नहीं आया सवाल, तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं, मैम कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, ठीक है? योर वॉइस वाज़ जरिंग, मान लीजिए कोई टेक्निकल इश्यू है। और ऐसे भी कर सकते हैं, इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, समझने में अगर दिक्कत हो, यू आर आस्किंग अबाउट दैट जो आपने समझा। तो ये एक पोलाइट तरीका है, अगर वो नहीं है, वो क्वेश्चन वो नहीं है, तो फिर वो आपको बताएँगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इसमें अगर वो आप गलत हैं, तो ये अपने आप के ऊपर ले रहे हैं कि मैंने गलत समझा, तो उनके ऊपर वो गलत इंप्रेशन नहीं होगा, ठीक है? नर्वसनेस जो कंट्रोल आपको इसमें लाइन के थ्रू कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको समय चाहिए, तो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन स्लोली, लेट मी रिफ्रेश द आंसर, आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है? थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ये चीज़ें आपको जो है अपनी नर्वसनेस, मान लीजिए कोई सवाल का जवाब नहीं आता है, तो इस जो सेंटेंस है आप इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा देखिए, अपने पेन पेपर में इसको लिखिए, ठीक है? अगर पेन पेपर में नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? या वीडियो को आप थोड़ा बार-बार देख सकते हैं। ठीक है? मैंने जो बोला उस तरीके से आप उसको बार-बार सुनिए, सुनने से ये थोड़ा आपके दिमाग में, ज़हन में बस जाएगा, फिर आपको एट द सिचुएशन ये थोड़ा बोलने में आसान रहेगा। तो ऐसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही अच्छा पोज़ीशन है हर एक डोमेन के लिए। अगर आपने ये वैकेंसी अभी तक नहीं देखा, तो हमारे चैनल में है वैकेंसीज़, आप जाइए चैनल में, इसको देखिए, ठीक है? और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, नए कुछ वैकेंसीज़ के साथ।